नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं आर के सर दिव्यांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल सर आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अब उस प्रतीक्षा की घड़ी को समाप्त हो गया जहां पर हम हमेशा संभावनाओं के घेरे में रहा करते थे कि ये चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, कब होगा, कैसे होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम आपको स्पष्ट तरीके से करने के लिए मिशन आपको 2000 यहाँ पर 25 और 26 के रूप में जो आपके साथ यूपीटीईटी का जो आगाज उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया गया है, इसी के संदर्भ में हम आज आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं कि अब आपकी यह तिथि सुनिश्चित हो गई। अभी तक आपको एक डेट आई हुई थी, लेकिन अब आपको ऑफिशियल नोटिस बना करके जो आपके प्रशासन के माध्यम से दे दिया गया है, जिसमें यह तय कर दिया गया है कि अब आपकी जो परीक्षा है वह परीक्षा किस तिथि पर होगी। इसके लिए आपको 29 और 30 जनवरी 2026 की एक तिथि यहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई है। तो मित्रों, अब हम 2026 की तिथि जो यहाँ पर है, इस 2026 की तिथि पर हम सभी लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा को देंगे। अब हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अब आप मित्रों एकदम सुनिश्चित हो जाइए कि आयोग अब अपनी सक्रियता को बढ़ा चुका है। क्योंकि 2018 के बाद आपने देखा होगा कि एक बार यूपीटीटी की परीक्षा हुई, फिर किसी कारण से परीक्षा निरस्त हो गई, फिर सरकार ने पुनः परीक्षा कराया, इसके बाद से अभी टीईटी का कोई एग्जाम नहीं हो पाया है। तो अब हमारा यह मौका चूकने न पाए, इसके लिए एक स्ट्रेटजी के माध्यम से एक हम योजनाबद्ध तरीके से हम यह कार्य करेंगे तो निश्चित आने वाले समय का एक अच्छा परिणाम होगा। बहुत सारे मित्रों के मन में लगातार यह जवाब चलता है, लगातार सवाल उठता है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अभी तक तो किसी प्रकार का कोई सिलेबस भी नहीं आया है, हमारे पास कोई अभी तक ऑफिशियली तरीके से विज्ञापन नहीं आया है, तो यह परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसी को आज स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर अपने इस चैनल दिव्यांश एकेडमी जो प्रयागराज चैनल से चलता है, इसी के माध्यम से एक एक बातों की सुनिश्चितता करेंगे। तो सभी मित्र हमारे एकदम ध्यान से हमारे यूपीटीईटी से संबंधित बातों को करें। आपके सामने यहाँ पर देखिए, हमने आपको इस परीक्षा से संबंधित जो अभी पिछले कुछ दिनों में स्पष्टीकरण तरीके से आया, जिसका पेपर विज्ञप्ति भी है, इसमें आपको प्रवक्ता की भी बात कही गई है, एलटी ग्रेड की बात कही गई है, और विशेष तरीके से जो हमारा फोकस है वह फोकस आपको यूपीटीईटी के संदर्भ में है। तो यूपीटीईटी के संदर्भ में कैसे परीक्षा होगी, क्या किया जाएगा, इसके संदर्भ में हमारा यह आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रयागराज में है, वह अपनी स्थापना के बाद पहली बार, तब मित्रों पहली बार यह यूपीटीईटी की परीक्षा कराने के लिए तैयार हो रहा है। इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए, इसके लिए प्रशासन ने यह सुनिश्चितता की है कि जिस दिन यह परीक्षा होगी उस दिन और कोई दूसरी परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उस दिन स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा, जिससे परीक्षा की सुनिश्चितता पूर्ण तरीके से पारदर्शी हो। ऐसा सरकार का मंसूबा है। इस तरीके से, इसी तरीके से हमें स्ट्रेटजी बना करके चलना है कि हम कैसे उसमें अपने को पद मान सम्मान का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तो ज्यादा इंतजार करना ही करना है। यहां पर करना क्या है, तो अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों का मतलब हम लोग सितंबर में हैं, यहां पर 2, 4, 5, 10 सितंबर तक ही आपको एक विज्ञप्ति आ जाएगी। उसके आधार पर क्या बदलाव सिलेबस में हो रहा है यह भी स्पष्टीकरण होगा। लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये यूपीटीईटी की जो परीक्षा है वह आपको यूपीटीईटी 2 प्रकार की परीक्षा कराता है। एक परीक्षा कराता है जो 1 से लेकर के 5 तक की परीक्षा होती है, और दूसरी परीक्षा कराता है जो आपको 6 से लेकर के 8 तक की परीक्षा होती है। तो एक परीक्षा में तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर
एक परीक्षा तो ऐसी परीक्षा होगी जिसमें मात्र और सिर्फ बीटीसी के लोग होंगे। कैसे लोग हैं? बीटीसी, जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएलएड जैसे परीक्षा के लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके बीएड के लोग होंगे और इस तरीके से ये परीक्षा कराई जाएगी। तो दो तरीके की होगी, एक आपको 1 to 5 प्राइमरी बेस की, एक तो जूनियर की होगी जिसमें 6 to 8 के लोग होंगे। सिलेबस अगर हम पुराने परिदृश्य से देखें, 2018 के सिलेबस को हम देखें, तो उस सिलेबस में आपको यहाँ पर प्राइमरी बेस का जो सेगमेंट है यह आपको 5 सेगमेंट में बटा हुआ है। 5 सेगमेंट का मतलब क्या बनता है? सारे प्रश्नों को 30-30 प्रश्न के आधार पर यहां पर इसको रखा गया है। अर्थात टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई है? टोटल प्रश्न यहां पर 150 प्रश्न के रूप में यूपी टीईटी की परीक्षा कराई जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो 6 to 8 की परीक्षा है, अगले पेज पर हम देखते हैं, ये कहते हैं कि ये जो हमारा 6 to 8 है, वह 6 to 8 की भी परीक्षा जो होगी, वह 6 to 8 की जो परीक्षा कराई जाएगी, वह आपको यहाँ पर भी 6 से लेकर के 8 तक की जो यूपी टीईटी होगा, जिसे हम जूनियर टीईटी कहते हैं, इसमें भी आपके प्रश्नों को जो रखा जाएगा वह आपके कुछ इसी प्रकार से प्रश्न होंगे। यानी 30 प्रश्न आपके बाल मनोविज्ञान से होंगे, 30 प्रश्न ही आपके हिंदी से होंगे, 30 प्रश्न आपके अंग्रेजी या संस्कृत से यहाँ पर बनेंगे। ठीक, इसके बाद 60 प्रश्न ऐसे बनेंगे जो आपको सामाजिक विषय के लोगों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि जैसे विषय पढ़ने होंगे, और जो साइंस ग्रुप के विद्यार्थी होंगे उनको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि तरीके से पढ़ने होंगे। ये आपको साइंस और आर्ट का फर्क किया गया है। इसी तरीके से हमें एक योजनाबद्ध तरीके से अपने इस मिशन को पूरा करके देखने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के बाद आप ध्यान रखिएगा विज्ञापन आना सुनिश्चित होगा, और इसी के साथ यूपीटीईटी का भी एग्जाम कराया जाएगा। इस तरीके से हम अपने इस मिशन को कामयाब होने के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी बेस की एक योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। दिव्यांश एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से अब आपको ऑनलाइन तरीके से और प्रयागराज क्षेत्र में ऑफलाइन तरीके से दोनों स्तर पर यह कक्षाएं चल रही हैं। विगत वर्षों में बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को पदमान सम्मान दिलाया गया है। इसी क्रम को पुनः दोहराते हुए हम सभी लोग अब उन लोगों तक पहुंच करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो समस्या के आधार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग जॉब पीरियड में हैं, उनको भी टीईटी करने की बात कही गई है। मजे की बात तो सरकार को देखिए कि सरकार ये कह रही है कि जो सेवानिवृत्त होने में 5 साल से ज्यादा का समय है उनको भी टीईटी पढ़ना होगा। अगर ऐसे लोगों को पढ़ना होगा जिनकी चाहत होगी दिव्यांश एकेडमी से पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ पाएंगे? उनके लिए दिव्यांश एकेडमी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनवरत आपकी सहायता करेगी। आपको जरा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप तक ये चीजें चलेंगी, और विषय विशेषज्ञ आपको थ्योरेटिकल तरीके की क्लास और यहां पर एमसीक्यू के तरीके से यहां पर क्लास दे करके आप तक यह संदेश पूर्णतः सफलता के रूप में पहुंचाया जाएगा। तो जरा सा भी आपको परेशान नहीं होना है। यहां पर आपने पूरी स्ट्रेटजी हमारी आपने यूपीटीईटी से संबंधित जो 2000 परीक्षा 2025 का एक मिशन चल रहा है, इस मिशन पर हमारे कार्य दिव्यांश एकेडमी के माध्यम से शुरू हो चुके हैं। हम आपको लगातार इसका वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, आप तक ये संदेश बहुत सुगमता से पहुंचेगा। इसी क्रम में अगर हम देखना चाहें, इसी क्रम में बताना चाहें, तो हमारे उन भाइयों के लिए जिनको लगातार मैं प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर आपको 2022 का जो आया हुआ, कहाँ का? ये 2022 का अभी तक की जो परीक्षा नहीं हुई है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से, उसकी डेट भी यहाँ पर घोषित हो गई है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रवक्ता की लिखित परीक्षा
15 और 16 अक्टूबर को होगी। कब होगी भाई? 15 और 16 अक्टूबर को होगी। इसी प्रकार से एलटी ग्रेड की जो मोहर लगाई गई है वह 18 और 19 दिसंबर को होगी। और यूपी टेट को मैंने बारंबार बता दिया है, 29-30 जनवरी को यह परीक्षा सुनिश्चित की गई है। लेटेस्ट इसका विज्ञापन आ रहा है। आप सब अभी जो पुराने सिलेबस हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान, गणित की क्लास, आपको हिंदी की क्लास, संस्कृत की क्लास और पर्यावरण की क्लास है, इस पर पूरी स्ट्रेटजी से आप कार्य करिए। हम इस पर कार्य करने के लिए तटस्थ हो चुके हैं। आप हमसे जुड़िए, हम आपको अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करेंगे और आप अच्छे से सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः राधे राधे करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। फिर मिलते हैं दिव्यांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।